लड़के को कूड़े के ढेर में एक औरत का पर्स मिला। जब उसने पर्स खोला तो उसमें नोटों की गड्डी मिली। उसने बिना देर किए पर्स अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने अपने दोस्त से जल्दी वहाँ से निकलने को कहा। दोनों एक छिपी हुई जगह पर जाकर बैठ गए। राफेल ने पर्स में रखे पैसे गिनने शुरू किए। उसने अपने साथी को कुछ पैसे दे दिए। फिर वह पर्स को ध्यान से देखने लगा। उसमें हेक्सी नाम का पहचान पत्र था, एक पुराना जानवरों का टिकट था और एक चाबी थी। यही मामूली सी दिखने वाली चीजें आगे चलकर उसे करोड़पति बनाने वाली थी। कुछ देर बाद पुलिस झुग्गी बस्ती में पहुँच गयी। उन्होंने वहाँ के लोगों को पर्स ढूंढने के लिए पैसे बांटे। स्थिति समझ न आने पर गार्डो पुलिस से बात करने चला गया। उसे पता चला कि पुलिस एक लाल रंग का बटुआ ढूंढ रही है। अगर किसी को वह मिल जाए तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने अनजाने में राफेल की तरफ देखा, लेकिन राफेल बिल्कुल शांत रहा। इसलिए गार्डो ने यह बात नहीं बताई कि पर्स उन्हें मिला था। जब पुलिस खाली हाथ लौटने वाली थी तभी खाना बनाने वाली माँ लगभग उनका राज खोल देती। मुझे मत छो, मुझे मत छो। लेकिन किस्मत से पुलिस ने बस एक नजर डाली और वहाँ से चली गई। रात में गार्डो ने कहा कि पर्स वापस करके इनाम ले लेना चाहिए, लेकिन राफेल इसके लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि पर्स में थोड़े से ही पैसे हैं, फिर भी पुलिस इतना बड़ा इनाम दे रही है, मतलब उन्हें किसी और चीज की तलाश है। उसने कहा आज इनाम इतना है, कल शायद और बढ़ जाए। अभी पर्स लौटाना सही नहीं होगा। उसे डर था कि पुलिस घर की तलाशी ले सकती है, इसलिए उसने पर्स ऐसी जगह छिपाने का फैसला किया जहाँ कोई पहुँच न सके। दोनों कीचड़ भरे पानी में कूद गए और सीवर के आखिर तक पहुँच गए। वहाँ एक दुबला पतला लड़का रहता था। वह हमेशा बीमार रहता था और उसकी त्वचा की बीमारी की वजह से कोई उसके पास नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही राफेल ने बात की उस लड़के ने पैसे मांग लिए। उसे भी पुलिस की खबर मिल चुकी थी। राफेल को उसकी यह बात पसंद नहीं आई। वह पर्स उठाकर जाने लगा। तभी वह लड़का बोला, तुम लोग क्या करने वाले हो? फिर तीनों ट्रेन पकड़कर शहर की ओर निकल पड़े। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने सुनसान अंडरग्राउंड रास्ता चुना। वहाँ उन्हें एक लॉकर दिखा जो उस चाबी से खुल सकता था, लेकिन पुलिस से बचकर वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। आखिर में राफेल खुद ही आगे बढ़ गया। वह लोहे की जाली से बाहर निकला और राह चलते आदमी का बैग छीन लिया। जैसा उसने सोचा था, सारे पुलिस वाले उसी के पीछे भाग पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी दोनों ने जाली खोली और लॉकर तक पहुँच गए। उन्होंने चाबी से लॉकर खोला, लेकिन अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी। उनके पास उसे आराम से पढ़ने का समय नहीं था। वे तुरंत ट्रेन में चढ़कर वापस निकल गए। राफेल ट्रेन की खिड़की से बाहर झुककर गार्डो का नाम पुकार रहा था। जब वे उसकी चिंता कर रहे थे तभी अचानक गार्डो दिखाई दिया।